गुड आफ्टरनून जी। वॉइस ऑफ ट्रूथ के साथ एक दफ़ा फिर विल्सन गिल, सच की बात सच के साथ आपकी बात और मेरी बात। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर, एक बड़ा नामी गिरामी इदारा है। इसके अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो अब हम इनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल चल रहे हैं। जी बाजी, आप बताएं ना कि आज आप लोग यहाँ पर आए तो ये अंदर कुछ लाइट कटी हुई है इदारे की, क्या है वो? तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं इस वक्त यहाँ ब्रिंटन कैरी हॉस्टल, CZ हॉस्टल, जिसके मुख्तलिफ नाम है, दारुल खुशरूद जो कि माजूर बच्चों का अदारा है, यतीम बच्चियों का हॉस्टल और स्कूल है, उसका बिल जो है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। 1,90,000 बिल है। बिजली कटी हुई है, 2 महीने से कटी हुई है और मैट्रिक और 9th और 10th के एग्ज़ाम्स शुरू हैं। अंदर से सारी बच्चियां चली गई हैं, 25 बच्चियां अंदर रह गई हैं। मैं इस दुख और तकलीफ़ से यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि ये वही अदारा है। जब मैं यहाँ पर 2005 में एडमिनिस्ट्रेटर थी तो यहाँ पर 124 बच्चियाँ फुल स्कॉलरशिप पर थी और बच्चियों के आप ऑन रिकॉर्ड बोर्ड के रिज़ल्ट उठाकर देख सकते हैं कि A+ ग्रेड, A ग्रेड और B ग्रेड लेकर वो यतीम बच्चियाँ पास हुई थी और वो जाकर आगे अच्छी पोस्टों पर हैं, अच्छी जगहों पे काम कर रही हैं। लेकिन 2005 में भी मुझे विक्टिमाइज़ करके यहाँ से निकाल दिया गया था और अब इस अदारे को तबाही की सूरत हाल पे ला दिया गया है कि सिर्फ 25 बच्चियाँ अंदर मौजूद हैं। 1,90,000 का बिल है, बिजली कटी हुई है, बच्चियों का 9th और 10th का एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चियाँ बेबस हैं, ये यतीम बच्चियाँ हैं, बेबस और बेकस बच्चियाँ हैं, सिंगल पेरेंट्स की बच्चियाँ हैं। और प्रिंसिपल जो दारुल खुशरूद के हैं, जो के ज़फ़र इकबाल जिनका नाम है, जिन्होंने इस अदारे के एवज़ 16 करोड़ लिए हैं और रेंट के लिए, इसको कहते हैं कि रेंट के लिए, बल्कि एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि हम पगड़ी पर भी देने के मजाज हैं। अब उसके जो साथी है वकार हसन, उसने कोर्ट में केस डाल दिया है डाइसिस के ऊपर कि ये मेरा 16 करोड़ इनको मैंने दिलवाया है, डाइसिस जो है इसको हैंड ओवर करे उन मुसलमान बिल्डर्स के जिन्होंने इसके लिए 16 करोड़ दिए हैं। ये जानबूझकर ये भयानक हरकत की जा रही है ताकि ये अदारा बंद हो जाए और इसका कब्ज़ा देना आसान हो। मैं इस वक्त अपनी पूरी मसीही कौम से दरख्वास्त करती हूँ कि ये कदीम तारीख़ी हॉस्टल है, यतीम बच्चियों का हॉस्टल है और यहाँ पर ये बच्चियाँ पढ़कर साथ ही स्कूल है यतीम बच्चियों का, ब्रिंटन कैरी गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पर ये बच्चियाँ हॉस्टल से निकल के स्कूल पे चली जाती थी, महफूज थी, 4 दीवारी के अंदर थी और वो अच्छे हॉस्पिटल से फिर नर्सिंग करके अपने ख़ानदान की कफ़ालत का और उनको माशरे का बाइज़्ज़त अफराद बनाने में किरदार अदा कर रही थी। अब इस हॉस्टल को तबाही के इस दहाने पर ला दिया गया है कि 1,90,000 का बिल होने की वजह से बिजली कट गई है। ये जानबूझ कर किया जा रहा है ताकि इस अदारे को बिल्कुल खाली करके कब्ज़ा इसका दिया जा सके। ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। मैं सिंध गवर्नमेंट से भी एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगी कि ये हमारे अदारे, ये हेरिटेज, ये डिक्लेयर्ड हेरिटेज है। अंदर कल ये लोग गए, मैं तो अंदर नहीं गई, लेकिन पता चला कि सिंध गवर्नमेंट ने 3 गाड़ियाँ जो हैं वो इस अदारे को गिफ्ट भी दिया। वो खड़ी है अंदर। तो ये हमारे हुकूमत जो पॉजिटिव किरदार अदा करती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इन अदारों का तहफ़्फ़ुज़ हम क्रिश्चियन कौम की ज़िम्मेदारी है। हम 2-4 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट से भी मिले। उन्होंने कहा कि वकार हुसैन ब्लैक लिस्टेड है, आप क्रिश्चियंस कैसे उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं? हमने 10 साल पहले उसको एसोसिएशन से ब्लैक लिस्ट करार दे दिया, उन्होंने दोबारा लेटर दिया है। ये वही भयानक साजिश है। मैं क्रिश्चियन कौम से इस वक्त दरख्वास्त करूँगी, मैं अपना कंट्रीब्यूशन डालने को तैयार हूँ। आप आगे आएँ, ये बिल अदा करें ताकि मेरी वो मासूम बेटियाँ, बच्चियाँ जो अंदर बैठी हैं, जो अंधेरे में सो रही हैं, जो अंधेरे में पढ़ के ये हमारी कौम के मामार हैं,
ये वो बेबस बच्चे हैं जिनके वालिदैन पहले ही नहीं हैं, सिंगल पेरेंट्स बच्चियां हैं। इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। प्लीज़ चर्चिज़ कंट्रीब्यूशन करें, 10-10 हज़ार भी आप कंट्रीब्यूशन करें ना तो ये एक दिन के अंदर बिल पे हो सकता है। मैं आपसे इस वक्त हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के सरबराह मौजूद हैं, ओहदेदारान मौजूद हैं, इसी कंसर्न से मौजूद हैं कि ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मजबूरन हमें कल यहाँ पर डेस्क लगा के चलती हुई रोड पर हमें लोगों से मांगना पड़ेगा कि खुदारा इस बिल को अदा करने के लिए इन यतीम बच्चियों की मदद की जाए। मैं सारी कौम से दरख्वास्त गुजार हूँ, अपने मॉडरेटर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि ये बहुत कीमती अदारा है, इसको बंद ना होने दिया जाए। ये माजूर बच्चों का अदारा है, ये यतीम बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल है और कदीमी स्कूल है। ये कराची की, ये सिंध की पहचान है, ये हमारे चर्च की पहचान है। प्लीज़ आप सब, कमिश्नरी साहब भी, चर्च के अहदेदारान भी, एग्जेक्टिव कमेटी भी, जिसने साइन करके दिया था कि इसको किराए पे दे दिया जाए, गो उन्होंने अखबारात में दे दिया है कि हम इस लेन देन के ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन कोर्ट में लिख कर देना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में इसको रेफ्यूट करना और खड़े होकर पब्लिक में आकर इसको रेफ्यूट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर दरख्वास्त है, आप देख सकते हैं आज हमारा मकसद इस अदारे को तबाही से बचाना, इसको सिंध हाई कोर्ट में कानूनी चाराजोई से बचाना और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, जिसके लिए मैं अपने तमाम साथियों की शुक्रगुज़ार हूँ कि ये दर्दमंदी रखते हुए आज आए हैं कि इन बच्चियों के ऊपर इनका सर ढांपा जाए, इनको पानी दिया जाए, इनको बिजली दी जाए और ये रोशनी में सो सके और अपने एग्ज़ाम्स पास कर सके। थैंक यू। ये शबीर शफ़क़त भाई हैं हमारे साथ, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन। मैं चाहूँगा कि ये भी अपने कीमती अल्फाज से नवाजें और कौम का दर्द रखते हुए बताएं कि क्या हो रहा है। शबीर भाई, मसला ये है कि ये तो बात बिल्कुल यहाँ है कि अभी हमने जब प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल के लिए मैं जब गई हूँ जॉन कलीम साहब के पास तो उन्होंने कहा कि ये 15 दिन के बाद जो है हम ये करेंगे। अब मुझे बताएं कि कलीम जान को बंदा पूछे कि तू एक दिन बिजली के बगैर रह सकते हो, जो ये बच्चियाँ जो 15 दिन के बगैर बिजली से बगैर रह रही हैं और फिर उनको पानी भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल को कहा कि नए बच्चियों को एडमिशन ना दो क्योंकि हो सकता है कि हमने ये हॉस्टल बंद करना है। मैंने हैदराबाद में भी हॉस्टल बंद कर दिए, लेक ऑफ जो है फंड। और भाई अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं, आप क्यों इस सीट पर बैठे हैं? जो बंदे इस प्रोग्राम को चला सकते हैं, जिनमें सलाहियत, जो फंड इकट्ठा कर सकते हैं, आप उनको दें। होटलों में आप जाके 30-30 लाख के जश्न मना रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि है ही नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि इसको बेचना है उन्होंने, इसलिए कि ये बच्चियां जो हैं गर्मी की वजह से जो है यहाँ से चली जाएं और ये बिल्कुल वीरान हो जाए और यहाँ कोई ना हो तो ये बेचने के लिए इनको आसानी हो। इसके अंदर जॉन कलीम भी मिला हुआ है। मैं कराची की आवाम को कहता हूँ कि बाहर निकलें और इस बंदे को भी, बंदे का घेराव करें क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। अगर इसको एहसास होता, ये कौम का बाप होता तो आज इन बच्चियों का ये बिल पे कर दिया जाता। जिस तरह दीवार टूटी हुई थी 2 साल से, इनको शर्म नहीं आती थी, जब शोर किया, तवज्जो दी तो फिर इन्होंने ये जो लोगों ने फंड दिया तो इन्होंने कहा जी हमने बनाई है। तो अब ये मैं इसी आवाम से अपील करता हूँ कि आए, वरना कल हम इधर जो है भीख के तर्ज के ऊपर हम इधर खड़े होंगे और हम सब मिल के गैरों से भी मांगेंगे, सबसे मांगेंगे और बताएंगे कि हमारा चर्च जो है यतीम हो गया है क्योंकि इनका मकसद जो है चर्चों की प्रॉपर्टियों को बेचना है, ना कि बनाना है। तो मसीह अवाम भी हमारे साथ आ जाए क्योंकि अंदर जो स्टाफ है उन सब की तनख्वाह इन्होंने 9-9 हज़ार मुकर्रर की है। अब आप मुझे बताएं, टीचर की और दूसरी प्रिंसिपल कहती है मेरी 15 हज़ार है। अब बताएं इतनी तनख्वाह में कौन गुजारा करता है? इनको बता, और इनकी अपने पादरियों की तनख्वाहें कितनी है और इन बेचारों की 9-9 हज़ार तनख्वाहें रखी हुई हैं, जो कि जुल्म है। इससे अंदाज़ा होता है कि इनको अपने अदारों और अदारे के लोगों से कितनी मोहब्बत है। तो मैं तमाम मसीही अवाम से अपील करता हूँ कि खुदारा खड़े हो जाएं, अपने अदारों को बचाएं, वरना याद रखें अगर आप चुप रहेंगे तो ये लोग इन अदारों को बेच देंगे। ज़फ़र इकबाल हो गया, बिशप सादिक डैनियल हो गया, इकबाल खुर्रम हो गया और जितने ये कलीम जॉन हो गए, ये सब एक हैं। बज़ाहिर ये आपको कहते हैं कि हमारे अख्तलाफत है, वक़ार से इन सब के साथ मिला हुआ है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे हिंदुओं के अंदर जो होती है ना दुर्गा माँ 8 शक्लों से होती है, ये मुख्तलिफ नामों से ज़ाहिर होती है। ये भी जो है हमारी ये दुर्गा माँ इस कौम की, सादिक डैनियल, जो मुख्तलिफ शक्लों से, कभी वक़ार हुसैन की शक्ल में आ रहा है, कभी ज़फ़र इकबाल की शक्ल में आ रहा है, कभी इकबाल खुर्रम की शक्ल में आ रहा है, कभी दूसरों की शक्ल में आ रहा है। पीछे ये सब एक है और इनके सर को कुचलना हमारा फ़र्ज़ है। ये मसीह तालीम है कि शाम
को कुचलो, और ये सांप हैं तो मसीह अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाए, और हम बहुत जल्द जो है ये जॉन कलीम का भी घेराव करेंगे, और इन जितने ये जालिम 4-5 बंदों का जो है आज़ादी नहीं दी जा सकती कि पूरी कौम का सौदा करें, मसीह प्रॉपर्टियों को फ़रोख्त करें। शुक्रिया। अच्छा बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगी कि ब्रेंटन कैरी? अच्छा, इनको पता नहीं, चलें ठीक है। यासिन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आपने अंदर मनाजिर देखे क्या है? जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं एनसीपी का सदर यासीन जावेद अपनी कौम से मुखातब हूँ। ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के दारुल खशनूद के और CZ स्कूल के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वो प्रिंसिपल के हम मुंह से बयान सुन चुके हैं। हमारी यहाँ बहन बेटियाँ जो पढ़ती हैं, मासूम बच्चियाँ हैं हमारी, उनको पानी की तकलीफ़, उनको बिजली की तकलीफ़, बिल आपके सामने, कौम के सामने पेश कर दिया है सिस्टर गजाला ने। हम चाहते हैं कि कौम जागे, कौम जागे। हमने जब दीवार पे कॉन्फ्रेंस की, तकलीफ़ सबको हुई, पेट में दर्दें हुई, ऐसे जैसे इन्होंने गंदे चने खाए हों। इनको शर्म होनी चाहिए। अपनी इस कलीसिया की जो कीमती प्रॉपर्टियां हैं, इनका सौदा करना बहुत बड़ा जुर्म है, और इनको बता देना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट सिद्ध हूँ, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ना हम कोर्ट में छोड़ेंगे, ना हम इनको इनके घरों तक छोड़ेंगे। खुदा के फजल से हम अपनी जो मसीह प्रॉपर्टियाँ, जो चर्च की प्रॉपर्टियाँ हैं, हम आज़ाद करवा के रहेंगे। खुदा के फजल से हम कोर्ट भी जाएंगे और इनके ख़िलाफ़ हर साजिश इनकी नाकाम बनाएंगे। ये जो जफ़र साहब हैं, जब इनको मैंने कॉल की तो इसने बोला, सदर साहब आप एक दफ़ा मिल तो लें। ओ भाई, मिलना क्या, अब मिलना मुनासिब ही नहीं समझते। जिस दिन हमारा प्रोग्राम होता है, इनको मिलने के लिए चौकीदार बताते 2 बजे आते, 3 बजे आते। ये किस चीज़ की ड्यूटी करते हैं? सिर्फ चोरबदारी की। ये चोरबदारियाँ छोड़ दें। मैं सादक डैनियल साहब को भी ये चैलेंज से कहता हूँ कि ये चोरबदारी छोड़ें, अपनी विड्रॉ हो जाएं इस कलीसिया से, इसलिए कि आप इस लायक हो नहीं, नालायक हो, और आपने कौम का सौदा करना का सोचा हुआ है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि कौम आपको माफ़ करे। हम माफ़ी नहीं देंगे। ये जो यतीम बच्चियाँ हैं, इनके बिल की बहाली, जो बिजली की बहाली, हम खुद करवा के दे रहे हैं। और सिस्टर गजाला हमारे साथ हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं कलीसिया को, जो कि मुश्किल वक्त में हम एक हो जाते हैं और एक रहेंगे। खुदावंद आपका हामी और नासिर हो, आमीन। ये जी, मैं इस वक्त दारुल खुशनूद ब्रेंटन कैरी का जो कल हमने प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम देखने के बाद ये सारे लोग बाहर जमा हुए और ये अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और वहाँ के जो इन लोगों ने ख़ुद जो मनाजर अंदर देखे, तो ये मेरा ख्याल है सिस्टर गजाला जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बहरहाल ये है कि अब देखना ये है, हमारी इस लाइव पेज को देखें भी, लाइक भी करें, अप्रिशिएट भी करें, और हमें अपनी कीमती राह से आगाह भी करें। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून जी, वॉइस ऑफ ट्रूथ के साथ एक दफ़ा फिर विल्सन गिल, सच की बात, सच के साथ आपकी बात और मेरी बात। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर, एक बड़ा नामी गिरामी इदारा है। इसके अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं, वो अब हम इनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल चल रहे हैं। जी बाजी, आप बताएं ना कि आज आप लोग यहाँ पर आए तो ये अंदर कुछ लाइट कटी हुई है इदारे की, क्या है वो? तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं इस वक्त यहाँ ब्रेंटन कैरी हॉस्टल, CZ हॉस्टल, जिसके मुख्तलिफ नाम है, दारुल खुशनूद जो कि माजूर बच्चों का अदारा है, यतीम बच्चियों का हॉस्टल और स्कूल है, उसका बिल जो है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। 1,90,000 बिल है। बिजली कटी हुई है, 2 महीने से कटी हुई है, और मैट्रिक और 9th और 10th के एग्ज़ाम्स शुरू हैं। अंदर से सारी बच्चियां चली गई हैं, 25 बच्चियां अंदर रह गई हैं। मैं इस दुख और तकलीफ़ से यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि ये वही अदारा है। जब मैं यहाँ पर 2005 में एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो यहाँ पर 124 बच्चियाँ फुल स्कॉलरशिप पर थी, और बच्चियों के आप ऑन रिकॉर्ड बोर्ड के रिज़ल्ट उठाकर देख सकते हैं कि A+ ग्रेड, A ग्रेड और B ग्रेड लेकर वो यतीम बच्चियाँ पास हुई थी, और वो जाकर आगे अच्छी पोस्टों पर हैं, अच्छी जगहों पे काम कर रही हैं। लेकिन 2005 में भी मुझे विक्टिमाइज करके यहाँ से निकाल दिया गया था, और अब इस अदारे को तबाही की सूरत हाल पे ला दिया गया है कि सिर्फ 25 बच्चियाँ अंदर मौजूद हैं।
1,90,000 का बिल है, बिजली कटी हुई है, बच्चियों का 9th और 10th का एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चियां बेबस हैं, ये यतीम बच्चियां हैं, बेबस और बेकस बच्चियां हैं, सिंगल पेरेंट्स की बच्चियां हैं। और प्रिंसिपल जो दारुल खशरूद के हैं, जो के ज़फ़र इकबाल जिनका नाम है, जिन्होंने इस अदारे के एवज 16 करोड़ लिए हैं और रेंट के लिए, इसको कहते हैं कि रेंट के लिए, बल्कि एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि हम पगड़ी पर भी देने के मजाज है। अब उसके जो साथी है वकार हसन, उसने कोर्ट में केस डाल दिया है डाइसिस के ऊपर कि ये मेरा 16 करोड़ इनको मैंने दिलवाया है, डाइसिस जो है इसको हैंड ओवर करे उन मुसलमान बिल्डर्स के जिन्होंने इसके लिए 16 करोड़ दिए हैं। ये जानबूझकर ये भयानक हरकत की जा रही है ताकि ये अदारा बंद हो जाए और इसका कब्ज़ा देना आसान हो। मैं इस वक्त अपनी पूरी मसीही कौम से दरख्वास्त करती हूँ कि ये कदीम तारीख़ी हॉस्टल है, यतीम बच्चियों का हॉस्टल है, और यहाँ पर ये बच्चियाँ पढ़कर साथ ही स्कूल है यतीम बच्चियों का, ब्रिंटन कैरी गर्ल्स स्कूल है, जहाँ पर ये बच्चियाँ हॉस्टल से निकल के स्कूल पे चली जाती थी, महफूज थी, चार दीवारी के अंदर थी, और वो अच्छे हॉस्पिटल से फिर नर्सिंग करके अपने ख़ानदान की कफ़ालत का और उनको माशरे का बाइज़्ज़त अफराद बनाने में किरदार अदा कर रही थी। अब इस हॉस्टल को तबाही के इस दहाने पर ला दिया गया है कि 1,90,000 का बिल होने की वजह से बिजली कट गई है। ये जानबूझ कर किया जा रहा है ताकि इस अदारे को बिल्कुल खाली करके कब्ज़ा इसका दिया जा सके। ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। मैं सिंध गवर्नमेंट से भी एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगी कि ये हमारे अदारे, ये हेरिटेज, ये डिक्लेयर्ड हेरिटेज है। अंदर कल ये लोग गए, मैं तो अंदर नहीं गई, लेकिन पता चला कि सिंध गवर्नमेंट ने 3 गाड़ियाँ जो हैं वो इस अदारे को गिफ्ट भी दिया। हाईएस वो खड़ी है अंदर। तो ये हमारे हुकूमत जो पॉजिटिव किरदार अदा करती है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इन अदारों का तहफ़्फ़ुज़ हम क्रिश्चियन कौम की ज़िम्मेदारी है। हम 2-4 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड जो रियल स्टेट एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट से भी मिले। उन्होंने कहा कि वकार हुसैन ब्लैक लिस्टेड है, आप क्रिश्चियंस कैसे उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं। हमने 10 साल पहले उसको एसोसिएशन से ब्लैक लिस्ट करार दे दिया, उन्होंने दोबारा लेटर दिया है। ये वही भयानक साजिश है। मैं क्रिश्चियन कौम से इस वक्त दरख्वास्त करूँगी, मैं अपना कंट्रीब्यूशन डालने को तैयार हूँ। आप आगे आएँ, ये बिल अदा करें ताकि मेरी वो मासूम बेटियाँ, बच्चियाँ जो अंदर बैठी हैं, जो अंधेरे में सो रही हैं, जो अंधेरे में पढ़ के ये हमारी कौम के मामार हैं, ये वो बेबस बच्चे हैं जिनके वालिदैन पहले ही नहीं हैं, सिंगल पेरेंट्स बच्चियाँ हैं, इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। प्लीज़ चर्चिज़ कंट्रीब्यूशन करें, 10-10 हज़ार भी आप कंट्रीब्यूशन करें ना, तो ये एक दिन के अंदर बिल पे हो सकता है। मैं आपसे इस वक्त हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के सरबराह मौजूद हैं, ओहदेदारान मौजूद हैं, इसी कंसर्न से मौजूद हैं कि ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मजबूरन हमें कल यहाँ पर डेस्क लगा के चलती हुई रोड पर हमें लोगों से मांगना पड़ेगा कि खुदारा इस बिल को अदा करने के लिए इन यतीम बच्चियों की मदद की जाए। मैं सारी कौम से दरख्वास्त गुजार हूँ, अपने मॉडरेटर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि ये बहुत कीमती अदारा है, इसको बंद ना होने दिया जाए। ये माजूर बच्चों का अदारा है, ये यतीम बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल है और कदीमी स्कूल है। ये कराची की, ये सिंध की पहचान है, ये हमारे चर्च की पहचान है। प्लीज़ आप सब, कमिश्नरी साहब भी, चर्च के ओहदेदारान भी, एग्जेक्टिव कमेटी भी, जिसने साइन करके दिया था कि इसको किराए पे दे दिया जाए, गो उन्होंने अखबारात में दे दिया है कि हम इस लेन देन के ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन कोर्ट में लिख कर देना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में इसको रेफ्यूट करना और खड़े होकर पब्लिक में आकर इसको रेफ्यूट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर दरख्वास्त है, आप देख सकते हैं
आज हमारा मकसद इस अदारे को तबाही से बचाना, इसको सिंध हाई कोर्ट में कानूनी चाराजोई से बचाना और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, जिसके लिए मैं अपने तमाम साथियों की शुक्रगुज़ार हूँ कि ये दर्दमंदी रखते हुए आज आए हैं कि इन बच्चियों के ऊपर इनका सर ढांपा जाए, इनको पानी दिया जाए, इनको बिजली दी जाए और ये रोशनी में सो सके और अपने एग्ज़ाम्स पास कर सके। थैंक यू। ये शबीर शफ़क़त भाई हैं हमारे साथ, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन। मैं चाहूँगा कि ये भी अपने कीमती अल्फाज से नवाजें और कौम का दर्द रखते हुए बताएं कि क्या हो रहा है। शबीर भाई, मसला ये है कि ये तो बात बिल्कुल यहाँ है कि अभी हमने जब प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल के लिए मैं जब गई हूँ जॉन कलीम साहब के पास तो उन्होंने कहा कि ये 15 दिन के बाद जो है हम ये करेंगे। अब मुझे बताएं कि कलीम जान को बंदा पूछे कि तू एक दिन बिजली के बगैर रह सकते हो, जो ये बच्चियाँ जो 15 दिन के बगैर बिजली से बगैर रह रही हैं और फिर उनको पानी भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल को कहा कि नए बच्चियों को एडमिशन ना दो क्योंकि हो सकता है कि हमने ये हॉस्टल बंद करना है। मैंने हैदराबाद में भी हॉस्टल बंद कर दिए, लेक ऑफ जो है फंड। और भाई अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं, आप क्यों इस सीट पर बैठे हैं? जो बंदे इस प्रोग्राम को चला सकते हैं, जिनमें सलाहियत, जो फंड इकट्ठा कर सकते हैं, आप उनको दें। होटलों में आप जाके 30-30 लाख के जश्न मना रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि है ही नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि इसको बेचना है उन्होंने, इसलिए कि ये बच्चियां जो हैं गर्मी की वजह से जो है यहाँ से चली जाएं और ये बिल्कुल वीरान हो जाए और यहाँ कोई ना हो तो ये बेचने के लिए इनको आसानी हो। इसके अंदर जॉन कलीम भी मिला हुआ है। मैं कराची की आवाम को कहता हूँ कि बाहर निकलें और इस बंदे को भी, बंदे का घेराव करें क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। अगर इसको एहसास होता, ये कौम का बाप होता तो आज इन बच्चियों का ये बिल पे कर दिया जाता। जिस तरह दीवार टूटी हुई थी 2 साल से, इनको शर्म नहीं आती थी, जब शोर किया तवज्जो दी तो फिर इन्होंने ये जो लोगों ने फंड दिया तो इन्होंने कहा जी हमने बनाई है। तो अब ये मैं इसी आवाम से अपील करता हूँ कि आए, वरना कल हम इधर जो है भीख के तर्ज के ऊपर हम इधर खड़े होंगे और हम सब मिल के गैरों से भी मांगेंगे, सबसे मांगेंगे और बताएंगे कि हमारा चर्च जो है यतीम हो गया है क्योंकि इनका मकसद जो है चर्चों की प्रॉपर्टियों को बेचना है, ना कि बनाना है। तो मसीह अवाम भी हमारे साथ आ जाए क्योंकि अंदर जो स्टाफ है उन सब की तनख्वाह इन्होंने 9-9 हज़ार मुकर्रर की है। अब आप मुझे बताएं, टीचर की और दूसरे प्रिंसिपल कहते हैं मेरी 15,000 है। अब बताएं इतनी तनख्वाह में कौन गुजारा करता है? इनको बता, और इनकी अपने पादरियों की तनख्वाहें कितनी हैं और इन बेचारों की 9-9 हज़ार तनख्वाहें रखी हुई हैं, जो कि जुल्म है। इससे अंदाज़ा होता है कि इनको अपने अदारों और अदारे के लोगों से कितनी मोहब्बत है। तो मैं तमाम मसीही अवाम से अपील करता हूँ कि खुदारा खड़े हो जाएं, अपने अदारों को बचाएं, वरना याद रखें अगर आप चुप रहेंगे तो ये लोग इन अदारों को बेच देंगे। ज़फ़र इकबाल हो गया, बिशप सादिक डैनियल हो गया, इकबाल खुर्रम हो गया और जितने ये कलीम जॉन हो गए, ये सब एक हैं। बज़ाहिर ये आपको कहते हैं कि हमारे अख्तलाफत है, वक़ार हुसैन इन सब के साथ मिला हुआ है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे हिंदुओं के अंदर जो होती है ना दुर्गा माँ 8 शक्लों से होती है, ये मुख्तलिफ नामों से ज़ाहिर होती है। ये भी जो है हमारी ये दुर्गा माँ इस कौम की सादिक डैनियल जो मुख्तलिफ शक्लों से, कभी वक़ार हुसैन की शक्ल में आ रहा है, कभी ज़फ़र इकबाल की शक्ल में आ रहा है, कभी इकबाल खुर्रम की शक्ल में आ रहा है, कभी दूसरों की शक्ल में आ रहा है। पीछे ये सब एक है और इनके सर को कुचलना हमारा फ़र्ज़ है। ये मसीही तालीम है कि सांप को कुचलो, और ये सांप हैं तो मसीही अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाए और हम बहुत जल्द जो है ये जॉन कलीम का भी घेराव करेंगे और इन जितने ये जालिम 4-5 बंदों का जो है आज़ादी नहीं दी जा सकती कि पूरी कौम का सौदा करें, मसीही प्रॉपर्टियों को फ़रोख्त करें। शुक्रिया। अच्छा बाजी, आप कुछ कहना चाहेंगी कि बेंटन कैरी? अच्छा, इनको पता नहीं, चलें ठीक है। यासीन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आपने अंदर मनाजिर देखे क्या है? जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं NCP का सदर यासीन जावेद अपनी कौम से मुखातब हूँ। ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के दारुल खशनूद के और CZ स्कूल के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वो प्रिंसिपल के हम मुंह से बयान सुन चुके हैं। हमारी यहाँ बहन बेटियाँ जो पढ़ती हैं, मासूम बच्चियाँ हैं हमारी, उनको पानी की तकलीफ़, उनको बिजली की तकलीफ़, बिल आपके सामने, कौम के सामने पेश कर दिया है सिस्टर गजाला ने। हम चाहते हैं कि कौम जागे, कौम जागे। हमने जब दीवार पे कॉन्फ्रेंसें की, तकलीफ़ सबको हुई, पेट में दर्दें हुई, ऐसे जैसे इन्होंने गंदे चने खाए हों। इनको शर्म होनी चाहिए। अपनी इस कलीसिया की जो कीमती प्रॉपर्टियां हैं, इनका सौदा करना बहुत बड़ा जुर्म है और इनको बता देना चाहता हूँ,
मैं प्रेसिडेंट सिद्ध हूँ, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ना हम कोर्ट में छोड़ेंगे, ना हम इनको इनके घरों तक छोड़ेंगे। खुदा के फजल से हम अपनी जो मसीह प्रॉपर्टियाँ, जो चर्च की प्रॉपर्टियाँ हैं, हम आज़ाद करवा के रहेंगे। खुदा के फजल से हम कोर्ट भी जाएंगे और इनके खिलाफ हर साजिश इनकी नाकाम बनाएंगे। ये जो जफ़र साहब हैं, जब इनको मैंने कॉल की तो इसने बोला सदर साहब आप एक दफ़ा मिल तो लें। ओ भाई मिलना क्या, अब मिलना मुनासिब ही नहीं समझते। जिस दिन हमारा प्रोग्राम होता है इनको मिलने के लिए चौकीदार बताते 2 बजे आते, 3 बजे आते। ये किस चीज़ की ड्यूटी करते हैं? सिर्फ चोरबदारी की। ये चोरबदारियाँ छोड़ दें। मैं सादक डैनियल साहब को भी ये चैलेंज से कहता हूँ कि ये चोरबदारी छोड़ें, अपनी विड्रॉ हो जाएं इस कलीसिया से, इसलिए कि आप इस लायक हो नहीं, नालायक हो और आपने कौम का सौदा करना का सोचा हुआ है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि कौम आपको माफ़ करे। हम माफ़ी नहीं देंगे। ये जो यतीम बच्चियाँ हैं, इनके बिल की बहाली, जो बिजली की बहाली हम खुद करवा के दे रहे हैं। और सिस्टर गदाला हमारे साथ है। हम अप्रिशिएट करते हैं कलीसिया को, जो कि मुश्किल वक्त में हम एक हो जाते हैं और एक रहेंगे। खुदावंद आपका हामी और नासिर हो, आमीन। ये जी मैं इस वक्त दारुल खुशनूद बेंटन कैरी का जो कल हमने प्रोग्राम किया, वो प्रोग्राम देखने के बाद ये सारे लोग बाहर जमा हुए और ये अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और वहाँ के जो इन लोगों ने ख़ुद जो मनाजर अंदर देखे, तो ये मेरा ख्याल है सिस्टर गजाला जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बहरहाल ये है कि अब देखना ये है, हमारी इस लाइव पेज को देखें भी, लाइक भी करें, अप्रिशिएट भी करें और हमें अपनी कीमती राह से आगाह भी करें। शुक्रिया।